नमस्कार दोस्तों। आजकल फिलिस्तीन एंड इजराइल के बीच चल रही वार काफी चर्चा में है। बहुत सारे लोग इस वार में फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इजराइल का भी सपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों में कौन गलत है कौन सही है, आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, खुद समझ जाइएगा। एंड आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलिस्तीन की हिस्ट्री कई रिलीजन के लोगों और उनके बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन सदियों से चल रही फिलिस्तीन एंड इजराइल के बीच युद्ध को समझने के लिए हमें कुछ यरूशलेम की इंपोर्टेंस एंड उसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। यरूशलेम एक शहर है जो आज के डेट में इजराइल में है। यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन तीनों रिलीजन के लोगों के लिए एक होली सिटी है। यरूशलेम में एक जगह है जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है। यहूदियों का मानना है कि इसी जगह पर इब्राहिम अपने बेटे आइजैक को सेक्रीफाइस करने वाले थे ताकि इब्राहिम अपने गॉड से मिल पाए। क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग यरूशलेम वह जगह है जहाँ जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, फिर वही जगह पर जिंदा भी हुए थे। वहीं इस्लाम में टेम्पल माउंट को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि मुस्लिम को मानना है कि टेम्पल माउंट में एक जगह से ही प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत में गए थे। इसलिए यरूशलेम को लेकर मुस्लिम, यहूदी एंड क्रिश्चियन इन तीनों के बीच समय समय पर वार देखी गई है। चलिए जानते हैं यहूदी एंड मुस्लिम की लड़ाई फिलिस्तीन एंड इजराइल के बीच की लड़ाई कैसे बनी। फिलिस्तीन का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन इजराइल देश 1948 में बनी। इजराइल यहूदियों के द्वारा बनाया गया एक कंट्री है जहाँ यहूदी सब रहते हैं। वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर के हराने के बाद फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया एंड इस वक्त तक फिलिस्तीन में यहूदियों का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया था। आसपास के कई यहूदी लोग माइग्रेट करके फिलिस्तीन में आने लगे क्योंकि दुनिया के अलग अलग रिलीजन से यहूदियों को नफरत का सामना करना पड़ता था। वर्ल्ड वार 2 के समय में भी जर्मनी में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार डाला था। इसी के बाद जर्मनी एंड आसपास के इलाकों से यहूदी अपने जान बचाकर फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे। उस समय ब्रिटिश का कंट्रोल था, यहूदियों को ब्रिटेन में बसने दिया, लेकिन जैसे जैसे फिलिस्तीन में यहूदी बढ़ने लगे वैसे वैसे वो इस जगह पर हक जमाने लगे। खासकर ये लैंड यहूदियों का नहीं था। धीरे धीरे यहूदियों का जनसंख्या बढ़ने लगा तो यहूदी सब मिलकर एक साथ अलग कंट्री का डिमांड करने लगे। इसके बाद 29 नवंबर 1947 को ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचा एंड यूएन ने फिलिस्तीन पार्टीशन का प्लान बना दिया, जिसमें फिलिस्तीन का 57% हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया, जिसे आज हम इजराइल कंट्री के नाम से जानते हैं। इजराइल के बनने के बाद फिलिस्तीन 2 नहीं 3 टुकड़ों में हो गया था क्योंकि इजराइल के बनने के बाद अरब एंड इजराइल के बीच वार हुआ। बीच का हिस्सा जो इजराइल का था वह इजराइल का ही रहा। ईस्ट फिलिस्तीन के हिस्से को वेस्ट बैंक नाम दे दिया गया एंड साउथ वेस्ट हिस्सा गाजा पट्टी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी अरब देशों एंड इजराइल के बीच काफी वार लड़ी गई, जिसमें सिर्फ इजराइल ही जीता, जिसमें इजराइल जीतता गया एंड फिलिस्तीन पर कब्जा बढ़ाता गया। इजराइल को पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद भी यहूदी शांत नहीं बैठ रहे थे। ईस्टर्न फिलिस्तीन, जिसे अब वेस्ट बैंक कहा जाता है, वहाँ इजराइल के लोग धीरे धीरे बाउंड्री एक्सटेंड कर रहे थे ताकि आम फिलिस्तीनियों को कंट्रोल में रखा जा सके। इजराइल के कई लोग वेस्ट बैंक में जाकर परमानेंटली सेटल हो जा रहे थे, जिसकी वजह से 2 बार और लड़ी गई एंड करीब 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनियन को अपना देश छोड़कर इमिग्रेंट करना पड़ा। अगर आप वार की बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे तो यहीं से फिलिस्तीन एंड इजराइल के बीच वार का शुरुआत हुई। हमास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड लोग इसके अगेंस्ट क्यों है, चलिए इसे भी हम जानते हैं। हमास नाम के ऑर्गेनाइजेशन को कई लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गाजा स्ट्रिप में रहकर ऑपरेट करती है। हमास ऑर्गेनाइजेशन को कई देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कई ऐसे देश है जो हमास ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझती। तो चलिए जानते हैं 2023 में शुरू हुई फिलिस्तीन एंड इजराइल के बीच वार का क्या कारण रहा। 2 मंथ पहले इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। ये फेस्टिवल 6 अक्टूबर के रात को इजराइल के वेस्टर्न एरिया में रखा गया क्योंकि गाजा स्ट्रिप के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लैंड, वाटर, एयर रूट से अटैक किया। इस म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के लोग घुसते ही अनाधुनी फायरिंग करने लगा, जिसमें 250 से ज्यादा सिविलियन की जान चली गई एंड 150 इजरायली लोगों को किडनैप कर लिया गया। इस अटैक के होते ही गाजा की तरफ से 5000 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई, जिसमें कई लोग मारे गए। हमास का टेररिस्ट इतना हैवान था जो 150 लोगों को किडनैप किया था, जिसके साथ इतना अत्याचार किया जो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि बच्चों पर भी नहीं दया दिखाया ये हमासी टेररिस्ट। जिसके बाद इजराइल ने हजारों मिसाइल छोड़ी गाजा की तरफ, जिसमें कई फिलिस्तीनी की भी जान गई। इस वार में
दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है, कई मासूम लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद इजराइल ने गाजा ट्रिप को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। गाजा ट्रिप एक ऐसा एरिया बन गया है, ना तो समुद्री रास्ते से ना तो जमीनी रास्ते से मदद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि इजराइल इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इजराइल ये बात को जानता है कि गाजा ट्रिप में हमास के लोग रह रहे हैं, इसलिए इजराइल की तरफ से कई बार भारी बमबारी की गई। इजराइल ने 9 अक्टूबर से ही गाजा को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। नहीं बिजली पहुंचाई जा रही है, नहीं दवा, नहीं खाना, नहीं पानी। एंड इस वार में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं अभी तक। चलिए जानते हैं इस वार में कौन कंट्री किसका साथ दे रहा है एंड इसका परिणाम आगे चलकर क्या हो सकता है। इजराइल एंड फिलिस्तीन वार का सबसे बड़ा खतरा है वर्ल्ड वार 3 होने का, क्योंकि इजराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला कंट्री अमेरिका है। बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि हम इजराइल के साथ हैं एंड वहीं फिलिस्तीन को दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि इंडिया में भी मुस्लिम सब हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने मजहब को लेकर। बट इजराइल के सपोर्ट में यूएस के साथ साथ इंडिया, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड जर्मनी भी है। एंड वहीं फिलिस्तीन के साथ कतार, ईरान, तुर्की, सीरिया, सऊदी अरबिया एंड जॉर्डन कंट्री सपोर्ट कर रही है। ये सभी कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों देखते हैं ये वार कितने समय तक चल रहा है। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत